नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस सॉफ्टवेयर में डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट क्लिनिक सॉफ्टवेयर में ओपीडी का जो रिकॉर्ड है, उसको सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं ओपीडी का क्या यूजेस है। ओपीडी बेसिकली आउटडोर पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली हम जब कोई भी डॉक्टर के पास हमारा चेकअप कराने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम रिसेप्शन पे हमें एक स्लिप मिलती है। स्लिप को लेकर हम उसके बाद डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं भी हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो ही सारा प्रोसेस जो हमारा होता है, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसी वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्लिप का पार्ट है, जो हम काउंटर से स्लिप लेते हैं, उसके लिए ओपीडी की एंट्री होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एंट्री पे क्लिक करेंगे, ओपीडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ओपीडी पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ओपीडी का विंडो आएगा। यहाँ पे डेट डालेंगे, ओपीडी सीरीज़ है, इसमें अलग-अलग सीरीज़ भी बन जाती है। यहाँ पे ओपीडी नंबर आएगा, ओपीडी नंबर हमारा जो डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक काउंटिंग चलेगा, ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिक 1 बाय 1 इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है टाइप, न्यू पेशेंट है या ओल्ड पेशेंट है। अगर डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम चेकअप करवाने के लिए हम आ रहे हैं, तो उसके लिए न्यू करेंगे। अगर सेकंड टाइम या अनदर टाइम के लिए हम जा रहे हैं, तो उसके लिए हम ओल्ड पेशेंट को यहाँ पे टिक करेंगे। सबसे पहले हम न्यू पेशेंट पे क्लिक करते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे पेशेंट की आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे ही हमारा जो पेशेंट नया पेशेंट है, तो उसकी ऑटोमेटिक आईडी बन जाएगी। अगर ओल्ड पेशेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो मोबाइल नंबर के हिसाब से पेशेंट आईडी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर फैच कर लेगा कि पुराने के पेशेंट की जो आईडी है वो हमारी कितनी है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम पेशेंट का नाम डालेंगे, पेशेंट का क्या नाम है। यहाँ पे गार्डियन डालेंगे, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है हम अगर डालना है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, एज वगैरह जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे वो डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन रहती है रेफर बाय। रेफ़र बाय पे हम लोग ये डाल सकते हैं कि उस पेशेंट को कहाँ से रेफ़र किया गया है, तो उसका भी रिकॉर्ड अगर हम डालना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हम उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्टर का नेम। डॉक्टर का नेम का यहाँ पे ये बेनिफिट्स है कि हमारे पास क्या होता है, कभी किसी हॉस्पिटल में अलग-अलग डॉक्टर बैठते हैं, तो हमें किस डॉक्टर को चेकअप करवाना है, किसका स्लिप है, तो उसी के हिसाब से ही हमारा जो कंसल्टेंसी फ़ीस होता है। जैसे आपने न्यूरोसर्जन को चेक करवाना है, अगर आपने ऑर्थो वाले डॉक्टर को चेक करवाना है, तो उसका फ़ीस रेट जो होता है, उसको जो भी कंसल्टेंसी का जो रेट होता है वो अलग होता है। ओपीडी का जो स्लिप का फ़ीस होता है वो अलग-अलग होता है। तो वैसे डॉक्टर वाइज़ भी हमारा जो जो हमारा ओपीडी या फ़ीस का जो रेट है, वो भी हम अलग-अलग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे डॉक्टर शो को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करते हैं, यहाँ पे ओपीडी की ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगी, कितनी फ़ीस उन्होंने लेनी है। यहाँ पे अगर उसको कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट का ऑप्शन है, अगर डिस्काउंट डालना है तो आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। पेमेंट मोड या यूपीआई या क्रेडिट है, कैसे भी बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे और डू यू वांट टू प्रिंट करेंगे। हमारा जो रिसेप्शन पे हमें स्लिप मिलता है, प्रिंट करने यस करने से ऑटोमेटिक वो स्लिप निकल जाएगा। इसको मैं अभी नो करता हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे पास नीचे यहाँ पे डिटेल बन जाएगा। टूटर विजिटर डिटेल में यहाँ पे जितनी आज की डेट में मेरी ओपीडीज हुई है, उसका यहाँ पे नीचे डिटेल आ जाएगा और मेरा टुडे आज का कितना कलेक्शन हुआ है, वो भी यहीं पे मिल जाएगा। हमें स्लिप लेने के बाद उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो हम बताते हैं। उसके बाद हमें डॉक्टर क्या करता है, हमें बोलते हैं कि आप पहले एक्सरा करवाइए या फिजियोथेरेपी करवाइए। तो उसके बाद वो लिखने के बाद हम दोबारा रिसेप्शन पे आते हैं, तो हम एक्सरे या फिजियोथेरेपी जो भी हमें डॉक्टर ने वहाँ पे बोला आता है, हम उसका भी स्लिप लेते हैं एक्स्ट्रा। पहले तो कंसल्टेंसी का फ़ीस लगता है, उसके बाद एक्सरे या हमारा कोई भी एक्स्ट्रा जो भी हम लोग चार्जेस या जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसका हमें स्लिप लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग एंट्री में जाकर यहाँ पे ओपीडी बिलिंग को यूज़ करेंगे। ओपीडी बिलिंग, तो ओपीडी का मीनिंग है, अगर फर्स्ट टाइम कोई भी पेशेंट आया तो उसका रिकॉर्ड मेंशन होगा। ओपीडी बिलिंग का मतलब कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज लिया है, जैसे हम लोगों ने कोई फिजियोथेरेपी करवाया, कोई एक्सरे करवाया, कोई लैब टेस्ट करवाया, अगर उसी हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं हैं, तो उसका अलग अलग जो रिकॉर्ड मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। ओपीडी बिलिंग में ही आप सभी का रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओपीडी बिलिंग पे गया, यहाँ पे एंटर किया मैंने डेट, यहाँ पे पेशेंट आईडी, अगर मेरा वो कोई पुराना पेशेंट है तो मैं पेशेंट आईडी डालकर भी एंटर दबाऊंगा, तो ऑटोमेटिक उसका यहाँ से बिल बन जाएगा। अगर बाहर से कोई पेशेंट डायरेक्ट फिजियोथेरेपी या मेरे पास एक्सरे करवाने के लिए आया है, तो यहाँ से मैं उसको मैनुअल भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मुझे जो मेरा पेशेंट आईडी था उसका 3 जनरेट हुआ, तो मैं जैसे ही यहाँ पे 3 डालकर एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक पेशेंट का नाम, उसका डिटेल उसने ऑटोमेटिक उठा लेना है सॉफ्टवेयर ने। उसके बाद एंटर देंगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट उन्होंने क्या लिया है, एक्सरे लिए करवाया, उन्होंने एक एक्सरे करवाया, उसका चार्ज
₹250 अलग अलग एक्सरे के हिसाब से उसका अलग अलग अमाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट यहीं पे फिक्स करके बनाना चाहते हैं तो F3 करके आप ट्रीटमेंट भी अपना फिक्स कर सकते हैं। एंटर दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह दिया है तो वो डल जाएगा। उसके बाद इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे ओपीडी की बिलिंग, ओपीडी का भी यहाँ पे वो स्लिप निकल जाएगा, एक्सरे का, लैब टेस्ट का या उनका फिजियोथेरेपी का भी जो स्लिप है वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरा करवाने के बाद उसके बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक्सरे को दिखाने के लिए, या हमारा जो फिजियोथेरेपी जो भी हमें स्लिप मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसके बाद हमें क्या करते हैं, एक्सरे को देखकर उसके बाद वो हमें मेडिसिन लिख के देते हैं कि इनका क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या दिक्कत है, वो हम सारा वो कंप्यूटर में कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए वो एंट्री में जाएंगे और पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे, जो आज की डेट की ओपीडी चल रही है यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी। डॉक्टर ने यहाँ पे देखना है कि आज की डेट का ये राजकुमार का पेशेंट है, एंटर दबाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लेंट्स डालेंगे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो वो यहाँ डाल सकते हैं। पास्ट पेशेंट डिटेल ये बहुत यूज़फुल है। उसके लिए यहाँ पे अगर सपोज करो कि लास्ट पेशेंट, ये पेशेंट नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ रहा है तो उसको लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन को फाइंडिंग फाइनल डायग्नोस्टिक वगैरह कुछ भी डालना है तो यहाँ पे डॉक्टर अपना कोई भी रिकॉर्ड डालना है डाल के रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, उसमें ये डाला जाता है कि जैसे जिस पेशेंट को क्या मेडिसिन दे रहे हैं वो, अगर उसका रिकॉर्ड रखना है उन्होंने कि मैंने किस पेशेंट को मैंने कब मेडिसिन क्या लिखी थी, उसका भी अगर उन्होंने यहाँ पे डालना है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक बनाकर रखा हुआ है, जिथ्रोमाइसिन टैबलेट बनाकर रखी हुई है। अगर आप एक और नया बनाना चाहते हो तो यहीं पे F3 प्रेस करेंगे, आप नया मेडिसिन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिथ्रोमाइसिन पे एंटर किया तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल उसने उठा लिया कि मॉर्निंग में ये टैबलेट कितनी लेनी है, आफ्टरनून में कितनी लेनी है, इवनिंग में कितनी लेनी है, नून में कितनी लेनी है, रात को कितनी लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डेज कितने दिनों के लिए मेडिसिन ये वाली लेनी है। तो ऐसे डॉक्टर अपने हिसाब से ऑटोमेटिक अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं कि मॉर्निंग में लेनी है या नहीं लेनी है, आफ्टरनून में लेनी है और कितनी लेनी है, और यहाँ पे नून में कितनी लेनी है वो भी यहाँ डाल देंगे, कितने दिनों के लिए लेनी है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। एंटर दबाएंगे, यहाँ पे टोटल डेज की यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करके सॉफ्टवेयर निकाल देगा कि टोटल कितनी टैबलेट्स आपने लेनी है। उसके बाद एंटर दबाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि 1 आपने इवनिंग में लेनी है, 2 आपने नाइट्स में लेनी है। इसको अगर आप लोकल लैंग्वेज में भी प्रिंट करना चाहते हैं, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, अनदर किसी लैंग्वेज में भी अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उसको आप चेंज भी करवा सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के थ्रू। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेडिसिन ऐड हो जाएगा। ऐसे अगर हमारा कोई और मेडिसिन है वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। रिसिप्ट का यहाँ पे मीनिंग ये है, अगर सपोज करो डॉक्टर ने अंदर कोई अपना चार्ज लिया है कोई मेडिसिन देने का, या कोई उन्होंने इंजेक्शन वगैरह आपको लगाया तो उसका कोई अगर उन्होंने चार्जेस लेना है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर डॉक्टर ने उनको नेक्स्ट डेट दी है, मुझे सपोज आप 10 दिन के बाद आइए या एक हफ्ते के बाद आकर हमें चेक करवाइए, तो यहाँ पे नेक्स्ट विजिट डे भी डल जाती है कि नेक्स्ट आपको कितने दिनों के बाद आना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 दिन डाला तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर दिया कि नेक्स्ट विजिट डेट आपकी ये बनती है। अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव होने के बाद अगर इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे सामने ऐसी रिपोर्ट प्रिंट होगी। आपने देखा होगा डॉक्टर यहाँ पे इसको लेटर पैड पे भी प्रिंट कर सकते हैं। लेटर पैड प्रिंट होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल आएगा, पेशेंट का नाम, डॉक्टर का रेफर बाय, एज वगैरह पूरा डिटेल आएगा, मेडिसिन क्या है, क्या उसकी डोज है, ड्यूरेशन वो कितने दिनों के लिए उसकी मेडिसिन है, उसके कोई कंप्लेंट्स है तो वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट फॉलो डेट मीन्स उसको नेक्स्ट उनको कब विजिट करना है दोबारा चेकअप के लिए वो भी आ जाएगा। अगर डॉक्टर ने कुछ यहाँ पे नीचे कुछ रिटर्न में टाइप करना है तो वो उसको प्रिंट आउट करके कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, ओपीडी रजिस्टर, डे वाइज डॉक्टर कमीशन रिपोर्ट भी है। अगर हमारे पास अलग अलग डॉक्टर हैं, एक हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स हैं तो उनका अलग अलग रिकॉर्ड मेंशन करना है, उनका अलग अलग कमीशन बनाना है कि आज किस डॉक्टर ने कितना ओपीडी किया, उनका कितना मार्जिन बना, कितना प्रॉफिट बना। तो उसको हम परसेंटेज वाइज, टेस्ट वाइज, जैसा भी हम उसको अलग अलग अपना शेयरिंग भी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा विजिटर रजिस्टर भी आ जाता है कि जैसे हम आज के पास देखना चाहते हैं कि हमारे पास कल किस किस डेट में किस किस पेशेंट ने आना है तो हम उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट भी आपके लिए आईपीडी मैनेजमेंट के लिए कि सॉफ्टवेयर में हम आईपीडी का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो, चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।